सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक के खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से भड़के काशी के साधु संत, किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। श्री रामचरितमानस के पाठ को 138 घंटे 41 मिनट 2 सेकंड में गाकर काशी के जगदीश ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर टीबी मुक्त पंचायत अभियान का किया शुभारंभ। और ग्राम प्रधान पति पर मुकदमा दर्ज होने पर प्रधान संघ नाराज। प्रधान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा पत्रक। और अब समाचार विस्तार से। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा साधु संतों की तुलना आतंकवादियों से किए जाने वाले बयान से काशी के संतों में आक्रोश का माहौल है। अपनी विवादित सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा साधु संतों की तुलना आतंकवादियों से किए जाने वाले बयान के खिलाफ काशी के संतों में आक्रोश का माहौल है। वाराणसी का स्थित डुमराबाग कॉलोनी स्थित काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जताते हुए सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने की भी मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर बुधवार को संत समाज द्वारा बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। काशी सुमेरु पीठ आश्रम पहुंचे साधु संतों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में साधु संत मौजूद थे। साधु संतों के इस बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान पर संतों ने नाराजगी जताई। बैठक के उपरांत देश में शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ और यज्ञ का आयोजन किया गया। पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि काशी में साधु संतों की बैठक का आयोजन किया गया। उसके उपरांत यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र का विकास, उत्कर्ष, भारत विजयी हो और प्रदेश के नेताओं की बुद्धि के लिए शुद्धि बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ लोग हैं जो विवादित बयान देकर माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कभी रामचरितमानस पर तो कभी संत समाज को लेकर उठपटांग बयान देते रहते हैं। ऐसे आदमी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर जेल में भेज देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बाहर रहेंगे तो अनर्गल पर लाभ करेंगे। इनको देश की शांति हजम नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि वह 10 बार और जम लेंगे तब भी उनको सनातन समझ में नहीं आएगा। सनातन पर जो अनर्गल आक्षेप विधर्मियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप किया जाता है, उनकी सद्बुद्धि हो, उनको दिमाग का सही स्थिति हो। सनातन अनाद्य है, अखंड है, अछेद्य है, अभेद्य है, समरसता, सबके अंदर समत्व और सर्वे भवन्तु सुखना की परिकल्पना अनादि से अनंत तक सनातन संस्कृति करती रही। लेकिन कुछ विधर्मी रामायण पर, कोई वेदों पर, कोई पुराणों पर अनर्गल आक्षेप कर अपनी बुद्धि का परिमार्जन करते हैं। अगर 1005 जन्म ले तब सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथों को वो समझेंगे। पढ़े नहीं, समझे नहीं और अर्थ का अनर्थ कर समाज में जो शांति है, सद्भाव है, एकता है। काशी के जगदीश पिल्लई के द्वारा बनाए गए गाने को अब तक के सबसे लंबे अवधि के गाने के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। दुनिया के सबसे लंबे गाने के रूप में काशी के जगदीश पिल्लई के द्वारा बनाए गए गाने को गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट 2 सेकंड का गाना बनाकर आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे लंबा गाने बनाने की ख्याति प्राप्त की है। इस उपलब्धि के मिलने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष एवं खाद्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने जगदीश पिल्लई को बधाई दी और इस पल को बनारस के लिए बेहद खास बताया। दुनिया का सबसे लंबा गाना बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने वाले जगदीश पिल्लई ने बताया कि इस गाने को लेकर उन्होंने वर्ष 2019 में रिकॉर्डिंग शुरू किया। इस दौरान कोविड का समय आने की वजह से यह रुक गया और दोबारा इसे कुछ समय बाद शुरू किया गया और अक्टूबर 2022 में पूरा कर लिया गया। उन्होंने बताया कि श्री रामचरितमानस के श्लोकों को गाने के रूप में रिकॉर्डिंग करीब 50 घंटे में ही पूरा कर लिया जा रहा था, लेकिन जब इन श्लोकों के बीच में भजन कीर्तन गाया गया तो यह 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड में पूरा हुआ। गाने के रिकॉर्डिंग के पश्चात सभी प्रक्रिया पूरी होने पर इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा गया और अब जाकर हम सभी की मेहनत रंग लाई और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गाने को दुनिया का सबसे लंबा गाने के रूप में दर्ज किया गया। और 1-1.5 महीना उसके वेरिफिकेशन चला। उसके बाद हफ्ता 10 दिन पहले रिजल्ट आ गया कि आप जीत गए हैं। तो भैया बाहर थे, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे इन्हीं के हाथों से करना था।
तो कितनी खुशी है आपको इसको लेकर? और बहुत खुशी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, मैं जब पहला गाना शुरू किया मैंने बोला रे यार अभी तो पूरा किताब पढ़ना है बहुत तो पहले तो मगर धीरे धीरे करता गया, क्योंकि मुझे बड़े बड़े चीज़ों को लेने का और करने का जिद्द रहता है। छोटा मोटा चीज़ मैं लेता भी नहीं, और अभी भी ऐसे ही बड़ी बड़ी चीज़ मैं लगा हुआ हूँ। हो सकता है इसी साल में एक तो और तोड़ूँ। तो ये काशी के लिए बहुत गौरव की बात है कि काशी के ही एक लाल ने, काशी के एक बेटे ने, ये जिनका 5वां ये गिनीज बुक रिकॉर्ड है, और वह भी रामचरित, दुनिया का सबसे लंबा, जिसको आप कहते हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ है, जिसकी उपयोगिता हिंदुस्तान के जन जन में, घर घर में रामचरितमानस पढ़ा जाता है। इन्होंने 138 घंटे तक लगातार पढ़ के एक नया रिकॉर्ड बनाया है। काशी में इनका ये 5वां गिनीज रिकॉर्ड है। तो मुझको लगता है कि ये काशी के एक महान विभूति है, महान हस्ती है काशी की, जो काशी के गौरव नित्य प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, और काशी के गौरव में हमेशा नए सितारे की तरह एक नई उपलब्धि दर्ज करते चले जा रहे हैं। तो काशी अभिभूत है इनके इस प्रयास से, इनकी इस मेहनत से। हम समझते हैं ये जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। बुधवार को जनपद स्तर पर टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने किया। उत्तर प्रदेश के आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने बुधवार को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तर पर टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास एवं पीरामल फाउंडेशन के संपूर्ण सहयोग से शुरू हुआ। इसके साथ ही जागरूकता के उद्देश्य से पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से संचालित मोबाइल वैन को भी आयुष राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर चोलापुर के लिए रवाना किया। टीबी मुक्त पंचायत अभियान जनपद में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चोलापुर ब्लॉक से शुरू किया गया है। आयुष राज्य मंत्री ने कहा कि देश को वर्ष 2025 तक क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है। वहीं 24 मार्च को वाराणसी से ही टीबी मुक्त पंचायत अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। इसी संकल्प को पूरा करने और अभियान को मजबूती देने के लिए जनपद में जागरूकता, जांच, उपचार अभियान की शुरुआत की गई है। यह वैन समुदाय स्तर पर गांव-गांव जाकर लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करेगी, लोगों की जांच कर उनका उपचार शुरू कराएगी। जागरूकता होने से टीबी रोग असाध्य नहीं होगा और यह गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रदेश में बनाए गए सभी डॉट सेंटर्स से क्षय रोगियों को निःशुल्क दवा दी जा रही है। सभी क्षय रोगियों को संपूर्ण उपचार करना जरूरी है, एक भी दिन दवा नहीं छोड़ना है। इसके साथ ही क्षय रोगियों को भावनात्मक सहयोग, पोषण, पोटली, निक्षय पोषण योजना के तहत उपचार के दौरान हर 500 रुपए भी दिए जाएंगे। उन्होंने अपील की है कि टीबी मुक्त पंचायत अभियान को प्रदेश में जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस मुहिम में शामिल हों, जिसमें पंचायत, ब्लॉक, जनपद से लेकर देश को टीबी मुक्त बनाया जा सके। इस मौके पर मौजूद मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ हिमांशु नागपाल ने बताया कि पंचायत स्तर से टीबी मुक्त अभियान को जोर देने के लिए सभी को कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना होगा। इस अवसर पर सीडीओ हिमांशु नागपाल, डीटीओ डॉक्टर पीयूष राय, डीपीओ दिनेश कुमार सिंह के साथ ही पीरामल फाउंडेशन से रूबी सिंह, अरविंद गुप्ता, अवनीश राय एवं अन्य अधिकारी सहित आयुष मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी गौरव राठी, एडवोकेट कौशल मिश्रा, सौरभ राय, जितेंद्र कुशवाहा आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पीरामल फाउंडेशन के साथियों के द्वारा आज जिला प्रशासन के सहयोग से आज इस वैन का उद्घाटन आज यहाँ आपके सामने रवाना की जाएगी, जो समाज में जाके टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि सरकार इसकी दवाएं देती है और फ्री दवाएं देती है। शुरुआत में अगर टीबी को लोग जान लें, उसकी दवाएं कर लें, तो उसकी दवाएं बहुत आसान होती हैं और कुछ दिनों के कोर्स होते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। फिर अगर टीबी बिगड़ जाती है तो फिर वो बहुत असाध्य हो जाता है और उससे लड़ना बहुत कठिन है। उसके लिए भी सरकार ने बहुत महंगी दवाएं हैं। बिगड़ी हुई टीबी के लिए 20-20 लाख रुपए की दवाएं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लोगों को दिया जा रहा है। जागरूकता रहेगी तो वह रोग असाध्य नहीं हो पाएगा, बहुत बिगड़ नहीं पाएगा। इसके लिए सिर्फ जन जागरण की ज़रूरत है, और जिसके लिए आज इस वैन को रवाना किया जा रहा है। समाज में ये गांव-गांव, शहरों में लोगों के बीच में जाकर उसका जन जागरण करेगी। चोलापुर क्षेत्र के ग्राम प्रधानपति के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर लामबंद हुए प्रधान संघ ने पुलिस आयुक्त से मिलकर निष्पक्ष विवेचना की मांग की। चोलापुर क्षेत्र के ग्राम प्रधानपति के दर्ज मामले को लेकर प्रधान संघ लामबंद हो गया है।
प्रधान संघ का आरोप है कि प्रधान पति के खिलाफ गलत ढंग से मनगढ़ंत आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसे लेकर बुधवार को प्रधान संघ ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके अपना पत्रक सौंपा है। आपको बता दें कि प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में बुधवार को प्रधानों का प्रतिनिधिमंडल वाराणसी जिले के 8 ब्लॉक अध्यक्षों व ग्राम प्रधानों के साथ पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंचा। पुलिस कमिश्नर के पास पत्रक सौंपने के साथ ही उनसे निष्पक्ष विवेचना की मांग की गई। जिलाध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि चोलापुर के चंदापुर ग्राम प्रधान पति कुमेश के खिलाफ विपक्षियों की मिलीभगत से चंदापुर चौकी इंचार्ज की गलत सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष चोलापुर ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस मामले की निष्पक्ष विवेचना होनी चाहिए, जिससे सच्चाई सबके सामने आ सके। प्रधान अपना काम तो करता नहीं है, गांव सभा का काम करता है, विकास का काम करता है, लेकिन उसमें यशो महोदय कुछ समझते नहीं, 151 का धारा लगा देते हैं। इससे हम लोग आजीज होकर के आज आयुक्त महोदय से मिला हूँ। यदि हम लोगों के साथ इस तरीके का घटना बंद नहीं हुआ तो 10 जून को यही आयुक्त महोदय के सामने हम लोग भूमि पर बैठ करके आमरण अनशन करेंगे, मुंह में काली पट्टी बांधे रहेंगे और आगे तब तक ये चलेगा जब तक ये उत्पीड़न बंद नहीं हो जाएगा और हमारे जो कुमेर प्रधान जी हैं उनके ऊपर लगी हुई मुकदमाएँ वापस नहीं होगी, तब तक ये लगातार क्रमिक अनशन चलता रहेगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर के सामने आइसा और एपोवा संगठन ने दिल्ली में आंदोलनरत महिला पहलवानों के समर्थन में कैंडल सभा किया। बीएचयू, आइसा और एपोवा संगठन ने दिल्ली में आंदोलनरत महिला पहलवानों के समर्थन में बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर के सामने प्रदर्शन किया। कैंडल सभा में एपोवा की राज्य सचिव कुसुम वर्मा और एपोवा के जिला सचिव स्मिता बागडे और आइसा, बीएचयू से चंदा, अनुरति, सोनाली, सोनम, सूरज, रोशन, अभिषेक, हर्षराज आदि मौजूद थे। महिला पहलवानों के समर्थन में हुई सभा में यह मांग की गई कि भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और उसे कुश्ती संघ से तत्काल बर्खास्त किया जाए। साथ ही ऐसे सभी संस्थानों में विशाखा गाइडलाइन को लागू किया जाए। सभा में बीएचयू के अन्य छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। महिला पहलवान जो दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, आज उनको 1 महीने हो गए हैं। जो बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह है, उनके खिलाफ जो यौन शोषण जो उन्होंने किया है, उत्पीड़न किया है महिला रेसलरों के साथ, उसी के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। आज उनका 1 महीना उनके समर्थन में, महिला पहलवानों के समर्थन में आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल सभा करेंगे। पत्रकारिता और जनसंप्रेषण विभागाध्यक्ष के खिलाफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र विभाग के सामने दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित पत्रकारिता और जनसंप्रेषण के सामने छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्र चक्का जाम करके सड़क मार्ग पर बैठे रहे। इन छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपने विभाग की महिला प्रोफेसर का लिखित तथा मौखिक लगभग सभी स्थानों पर शिकायत कर लिया है, परंतु अभी तक उनके खिलाफ किसी प्रकार का ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। वहीं छात्रों ने कहा कि काउंसलिंग में शोभना नार्लिकर का दिमागी संतुलन खराब बताया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए इनको तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया जाए। छात्रों ने कहा कि अपने 20 साल के करियर में अभी तक उन्होंने किसी भी छात्र या छात्रा का पीएचडी तक कंप्लीट नहीं कराया है। कोई भी छात्र या छात्रा अब उनसे मिलने जाता है तो वह अभद्र भाषा, गाली गलौज सहित SC/ST एक्ट लगवाने की बात करती है तथा छात्र छात्राओं को यह भी धमकी देती है कि तुम लोगों का जीवन बर्बाद कर दूंगी। वहीं छात्र अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तथा सड़क मार्ग पर बैठे हुए हैं। छात्रों द्वारा विभाग में तालाबंदी भी कर दिया गया है। सर, हमारा समस्या कि हमारी HOD हमारी कुछ सुनती नहीं है। अपना तानाशाही रवैया उनका हमेशा रहता है। उनसे कुछ भी बात करने जाओ तो तरह तरह के एलिगेशन लगा देती है हम लोगों पे, मतलब कुछ भी हमारा सुनती नहीं है। सर, हम लोग यहाँ सर कल से बैठे हुए हैं, कल दिन से पूरी रात हम लोग बैठे हैं, आज भी बैठे हुए हैं और
बीएचयू प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हम लोग सर चाह रहे हैं उनकी बीएचयू सर उनके खिलाफ एक रिपोर्ट उनके लिए एक रिपोर्ट आती है जिनमें उन्हें मेंटली इल बताया जाता है, फिर भी सर उन्हें एचओडी बना दिया गया विभाग का। और सर उनकी योग्यता पे भी सर वो जब पढ़ाती हैं तो मतलब कम्युनिकेशन पढ़ाती हैं और उनको भाषा का ज्ञान नहीं है, तो उनकी योग्यता पे भी सवाल खड़ा होना चाहिए कि कैसे वो प्रोफेसर बन गई। चलिए बन गई, फिर उनको एचओडी कैसे बना दिया गया। उन्होंने अब तक 20-25 लोगों पे केस किया है SC/ST एक्ट का, जो कि सारे झूठे आरोप हैं। हाई कोर्ट ने टिप्पणी दिया है कि वो महिला SC/ST एक्ट का गलत दुरुपयोग करती है, फिर भी ऐसे लोगों को एचओडी बना देना, यानी बीएचयू प्रशासन जानबूझ के हमारा भविष्य बर्बाद करना चाहती है। मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में अग्निशमन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में मंगलवार को नागरिक भेलुपुर प्रखंड के डिविजनल वार्डन वी सुंदरम शास्त्री के नेतृत्व में भेलुपुर प्रखंड के सभी सदस्यों की उपस्थिति में अग्निशमन के वरिष्ठ अधिकारी इंद्रजीत वर्मा भेलुपुर के SFO के द्वारा विशेष अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता अभियान के तहत सभी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से कन्हैयालाल यादव डिविजनल वार्डन कोतवाली प्रखंड, इरफानुल्लाह हुदा सहायक उप नियंत्रक, विवेक कुमार सहायक उप नियंत्रण के दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सभी स्वयंसेवकों को विशेष जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में पोस्ट वार्डन संदीप के द्वारा सभी स्वयंसेवकों को गैस सिलेंडर जलाकर आपात स्थिति में कैसे बुझाते हैं प्रशिक्षण दिया गया एवं स्वयंसेवकों को भी स्वयं करके उनको प्रशिक्षित किया गया। महिला स्वयं सेविका पूजा नंदिता चक्रवर्ती सुरैया बानो के नेतृत्व में आग बुझाने का प्रशिक्षण स्वयंसेवकों को दिया गया। साथ ही अग्निशमन के वरिष्ठ अधिकारी इंद्रजीत वर्मा के द्वारा स्वयंसेवकों को विशेष टिप्स दिए गए। आग को कैसे बुझाते हैं, आग के रूप के बारे में, आग के प्रकार, हर परिस्थिति में न्यूनतम अग्नि को किस तरह बुझाते हैं यह बताया गया ताकि वह बड़ा रूप न ले सके। भारतीय शिक्षा मंदिर स्कूल में जापानी प्रशिक्षक मियूरा ममोरू ने जूडो खिलाड़ियों को बेसिक और स्टैंडर्ड दांवपेच टेक्निक सिखाए। भारत दौरे पर आए जापानी प्रशिक्षक मियूरा ममोरू ने मंगलवार को इंग्लिशालान स्थित भारतीय शिक्षा मंदिर स्कूल में जूडो खिलाड़ियों को बेसिक और स्टैंडर्ड दांवपेच टेक्निक सिखाए। इस अवसर पर प्रशिक्षक ने बताया कि खिलाड़ियों के पास जोश और उत्साह बहुत है, लेकिन तकनीकी जानकारी और सही दांवपेच का ज्ञान न होने के कारण वे रिंग में मात खा जाते हैं। सेगरा स्टेडियम के जूडो के प्रशिक्षक लाल कुमार ने बताया कि मियूरा ममोरू से पिछले 15 साल पहले पंजाब में उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। उनकी विद्या ही अब काशी के खिलाड़ियों को निखार रही है। अब मौका काशी के 30 खिलाड़ियों को मिला है। अगले 5 दिनों तक ममोरू जूडो की बारीकियां सिखाएंगे। मियूरा ममोरू अमृतसर, दिल्ली, मणिपुर के बाद काशी पहुंचे हैं। इसके बाद वह टोक्यो के लिए रवाना होंगे। My student Lal Kumar, 1985 first time I teach. So this time come Benares. I see student, अच्छा है, best physical strong. Then after future, I give judo mat, judo kapra. So I want to improve more Benares judo. So full support my society. I am a general secretary in the Japan Friends Association. इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सच के साथ।